अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स। आप लोग जानते हैं कि हम लोग फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर 5 स्टडी कर रहे हैं। पेज नंबर 97। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड। A solid consists of an array of particles which may be atom, ion or molecules. These particles are held together by strong attractive forces between them. The strength of force that exists between the particles of a solid determine the melting point of the solid. You can recognize solid into two major groups based on their macroscopic appearance. This is based on the arrangement of particles of the solid. आप लोग सॉलिड की अरेंजमेंट के बारे में, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं और वो पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं, वो एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होते हैं तो इसीलिए उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जो है वो हमारे पास क्या डिटरमाइन करती है सॉलिड की, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए हम लोग सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनकी स्ट्रेंथ को देखते हैं। जितनी ज़्यादा आपको पता है कि किसी सॉलिड में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो कम होती हैं और किसी में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, इसीलिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स से डिटरमाइन करते हैं। यू कैन रिकॉग्नाइज सॉलिड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। हम लोग सॉलिड को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किस बेस पे? कि उनकी मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस क्या है। मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है कि हम लोग उनको विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप के बगैर भी देखे जा सकते हैं। उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बुनियाद पे उनको हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उस बेस पे डिवीजन की गई है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास फर्स्ट टाइप है सॉलिड की, तो ये देखते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ अ सॉलिड दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑर्डरली रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है जो ऑर्डरली कंपोज हुआ हो, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज हुए हों। रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल यानी कि हम लोग उसको हर तरफ से देख सकें, उसकी लेंथ देख सकें, उसकी विड्थ देख सकें, उसकी डेप्थ देख सकें, ठीक है। और रिपीटिंग यानी कि जो उसमें पार्टिकल्स हैं उन सब का साइज़ एक जैसा हो। साइज़ एक जैसा हो मतलब कि उनकी जो शेप है वो एक जैसी हो। अगर वो सर्कुलर हैं तो वो सारे सर्कल ही हैं, सर्कल ही फॉर्म में हों, सर्कल की फॉर्म में ही हों। और अगर लॉन्ग है तो सारे लॉन्ग हों, या क्यूब की फॉर्म में है तो सारे क्यूब फॉर्म में हों। फिर उसके बाद दिस मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ वेल डिफाइंड शेप बिकॉज ऑफ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उसमें जो अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की वो बिल्कुल ऑर्डर्ड फॉर्म में होगी, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में होगी और इस तरह से उनकी एक ख़ास शेप होती है। और क्यों ख़ास शेप होती है? क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो ऑर्डर फॉर्म में होती है, बिल्कुल प्रॉपर होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं। एक फ़िक्स टेम्परेचर पे, एक ख़ास टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाते हैं। हमारे पास एग्जांपल है सोडियम और क्लोरीन की। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर क्लोज एंड पैक टुगेदर इन अ रेगुलर एरे। आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज हुए हुए हैं सोडियम और क्लोराइड आयंस, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड आयंस बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 2 है वेयर एज एमॉर्फियस सॉलिड इज़ वन डैट लैक्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। जो एमॉर्फियस सॉलिड होते हैं उसमें जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं होती। दिस मीन्स इट डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल। एमॉर्फियस सॉलिड डोंट मेल्ट एट अ डिफिनेट टेम्परेचर बट ग्रेजुअली सॉफ्टन व्हेन हीटेड। ग्लास, प्लास्टिक, ETCR एमॉर्फियस सॉलिड। अब क्या होता है कि जो इनकी अरेंजमेंट होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती और एमॉर्फियस सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी शार्प नहीं होते, एक ख़ास टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होते, बट लेकिन जब हम उनको हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और गिलास और प्लास्टिक हमारे पास एमॉर्फियस सॉलिड हैं। सेल्फ असेसमेंट 5.7 है आपके पास। इसमें आप लोगों को क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और क्वार्ट्ज, एक क्वार्ट्ज गिलास है आपके पास और एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। आपने इन दोनों फिगर्स में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और कौन सा क्वार्ट्ज गिलास है। तो अगर हम लोग फिगर ए को देखें तो फिगर ए में जो सारे पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल होगा।
और जो बी है फिगर बी, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में अरेंज नहीं हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्वार्ट्ज गिलास है। सेल्फ असेसमेंट 5 इसका सेकंड क्वेश्चन है क्रिस्टल, इसमें हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फियस सॉलिड में डिफरेंस लिखना है। तो आप लोग डिफरेंस पढ़ चुके हैं, वही सारा डिफरेंस आप लोगों ने इन बॉक्सेस में लिखना है। देखें पहला डिफरेंस लिखा हुआ है पोसेस वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो इसमें क्या होगा कि ये वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होती इसमें। और इसमें क्या होगा, हैव रिपीटेटिव एरेज ऑफ पार्टिकल, और इसमें क्या होगा, रेपिटेशन नहीं होती। इसमें क्या होगा, एक ख़ास टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं और ये मेल्ट नहीं होते एक ख़ास टेम्परेचर पे। ठीक है, ये सेल्फ असेसमेंट आप लोग अपने नोटबुक पे करनी है। इसका ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस वाला करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करना कॉपी के ऊपर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।